हम तो अपना कर्म किए, मुझे क्या पता था कि हम लोग इतना बड़ा चुनाव लड़ेंगे। ये तो सिस्टम बदला है, पहले वार्ड पार्षद सब मिल के एक चेयरमैन चुनते थे, लेकिन इस बार जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि ही चेयरमैन बनेगा। बलिया के व्यवसायी, मैं सैल्यूट करता हूं उनको। लोगों ने बैठ के एक विचार किया, एक निर्णय लिया कि कोरोना में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। समाज का निर्माण तभी होता है जब उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं। साथियों नमस्कार, मैं गुड्डू गहौल और आप देख रहे हैं न्यूज पब्लिकेशन। आज मैं मौजूद हूँ बलिया नगर परिषद के चेयरमैन पद से उम्मीदवार भाई राकेश रोशन उर्फ मुन्ना जी के पास। आज इन्हीं से जानेंगे आखिर इनका चुनावी मुद्दा क्या है। सर बताइए, सबसे पहले आपको न्यूज पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं न्यूज पब्लिकेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहिए, शिक्षा के मुद्दे पर लड़ना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो लोग जागरूक होंगे। जब लोग जागरूक होंगे तो अपने जनप्रतिनिधियों से अपने हक का अधिकार के तहत मांग कर, मैंने आपको वोट दिया था, आपने क्या किया, जबरदस्ती उनसे काम करवाएंगे। जब काम करवाएंगे, जब काम होने लगेगा, जब काम धरातल पर दिखेगा तो स्वाभाविक रूप से विकास होना तय है। 10-15 साल से आज लगातार मैं सामाजिक कार्यों में हूँ, लोगों के बीच रूबरू होता रहता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है मैं करता हूँ। जनता ने ही, यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही मुझे बोला कि आप भी युवा हैं, आप सामाजिक कार्यों में लगातार अग्रसर भूमिका में रहते हैं, नेतृत्वकर्ता की भूमिका में रहते हैं, तो आपको भी इस चुनाव में आना चाहिए और बलिया का सेवा करना चाहिए। सर एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, जल जमाव की समस्या मुख्य समस्या आप इसको कह सकते, आखिर क्या कारण रहता है, इस समस्या का निदान हो सकता है? देखिए, मेरा अपना मानना है कि समस्याओं तो आते रहेगी, समस्याओं का अंत नहीं है, लेकिन हर एक समस्या का समाधान जरूर है, ये मुझे पता है। आप जैसे बोले, आप जल जमाव की समस्या क्यों है, पहले सोचिए। एक तो इसको नगर घोषित कर दिया गया है, चलिए ठीक है, नगर घोषित कर दिया गया, लेकिन बहुत सारा क्षेत्र अभी भी नगर के लायक नहीं था। जैसे जानीपुर, हनुमान महतो चौक आप जाएंगे, नीचे देखिए, सैदनचा का इलाका देख लीजिए। कुछ और क्षेत्र है, जैसे अब दास टोला, पुरानी दुर्गा समझे, दास टोला पानी जमता, और भी जगह बोलते बोलते में पूरा लंबी फहरिस्त है। लखमीनिया का एक वार्ड है, हर एक वार्ड में मैंने देखा है कि जल जमाव की समस्या बहुत ज़बरदस्त है। क्यों है? तो जल जमाव के लिए सरकार तो योजना बना देती है, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि नाला का निर्माण करवा देते हैं, बिल पास हो जाता है, नाला तो बन गया, लेकिन नाली का पानी कहाँ बहे, इस पर भी चिंता करनी है ना। उसका निकासी कहाँ हो, वो पानी शहर से बाहर कहाँ जाए। निश्चित तौर पे ये परेशानी है। इस समस्या का समाधान कब होगा? जब जितना भी यहाँ पर गड्ढा, जो बड़ा बड़ा जिसको गड्ढा कहते हैं, उसको साफ करवाना होगा, उसको अतिक्रमण मुक्त करवाना होगा, उसको पूरा ठीक तरह से मैनेज करना होगा। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सब बड़े बड़े शहरों के तर्ज पे बनाना होगा। बेगूसराय से जो चचियाई की तरफ जाता है, गंगा नदी में जाता है, कटहा बांध कहते हैं उसको, उस पानी का जो स्रोत है उसको मुक्त करना होगा। बलिया का पानी कहाँ जाए, इसके लिए जनता दोषी नहीं है, वो तो होल्डिंग टैक्स दे रहा है, वो तो जल का टैक्स दे रहा है, नल जल योजना का टैक्स दे रहा है। सवाल ये है, सिर्फ जनप्रतिनिधि के करने से कुछ नहीं हो सकता। इसमें मुझे लगता है कि जनता का भी सहयोग चाहिए, यहाँ की स्थानीय जनता को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। जब तक दोनों का समन्वय नहीं होगा, आपस में प्रशासनिक पदाधिकारी, यहाँ की स्थानीय जनता, दोनों का सामंजस्य नहीं बैठेगा, तब तक यह काम नहीं हो सकता। ये हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपने एक व्यवसाय चलाते हैं, आप अपने एक व्यवसाय भी कर रहे हैं, इसके अलावा मैं देखता हूँ कि आप सामाजिक कार्य में भी अहम भूमिकाएं निभाती हैं, कैसे कर पाते हैं इस चीज़ को मैनेज? मैंने देखा है, अपने पूरे जीवन काल में मैंने अनुभव किया है कि कुछ लोग का मैनेजमेंट पावर इतना ज़बरदस्त होता है कि वो सारे कार्यों को एक साथ कर लेते हैं। ठीक, मैं भी, कुछ मेरे अभिभावक हैं, कुछ महापुरुष हैं, उन सबों को प्रेरणा मानकर मैं उनके आदर्शों पर चलकर व्यवसाय करते हुए, चूँकि मेरे जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत मेरा व्यवसाय है, उसी से मेरा घर चलता है। लेकिन व्यवसायियों की आवाज़ बनेगा कौन? आम मजदूर भाइयों की आवाज़ कौन बनेगा?
हम लोग जब काम करना शुरू किए तो लोगों का पूरा सहयोग मिला और लोगों ने जो मुझे हौसला अफजाई किया और लोगों का प्यार मुझे हर सब दिन से मिलते आ रहा है। यह चुनाव मैं बलिया के जनता के बलबूते ही लड़ रहा हूँ। मेरी अकेले की कार्य क्षमता, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ इतना बड़ा। देख रहे हैं आपके आसपास मतलब फील्ड वगैरह भी है, इसके विषय में मैं चाहूँगा 2 शब्द बोले, आखिर ये कहाँ से प्राप्त किए हैं, इसके बीच संघर्ष क्या रही है, 2 शब्द सर। देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी और फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुका हूँ। टाउन क्लब बलिया उसका मैं कैप्टन था, फुटबॉल खिलाड़ी था। मैं बचपन से ही फुटबॉल खेलता था, साल लगभग क्रिकेट खेले। आसपास के जितने क्षेत्र हैं बहुत सारे कप वहाँ से हम लोग को मिलते थे। कबड्डी प्लेयर भी मैं रह चुका हूँ, तो वही सब मेरा कप है। सभी को बताना चाहूँगा कि राकेश रोशन उर्फ मुन्ना जी इस चीज़ों के लिए आगे आए और बाकी लोगों का समर्थन पूर्ण मिला। इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लोगों का है। मैं भी चाहूँगा कि सारे लोगों की उम्मीद पे ये खरे उतरें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता लीडर हैं जो काफ़ी सारे वादे तो करते हैं लेकिन फिर वादे से मतलब चुनाव के बाद वो अपने वादे से मुकर जाते हैं। यही आशाओं के साथ सभी लोगों का आपसे उम्मीद है और मैं चाहूँगा आप अपने उम्मीद पे खरे उतरें। सर 2 शब्द अपने मतदाताओं के लिए 2 शब्द जरूर। बलिया के सभी मतदाताओं को, यहाँ के नागरिकों को मेरा सादर प्रणाम है। दूसरी बात, मैं आपसे यही आग्रह करूँगा, अपील करूँगा कि 10 तारीख को 10 अक्टूबर 2022 को बलिया नगर परिषद नगर निकाय चुनाव का मतदान है। आप वोट अवश्य करें। आप कहीं भी रहें, बाहर हों, काम के रोज सिलसिले में कहीं आप बाहर हों, आप कोई किसी काम में हो, पढ़ाई करने के लिए सिलसिले में बाहर गए हैं, लेकिन आप उस दिन या 1 दिन पहले 2 दिन पहले अपने घर अवश्य आएँ, अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। आपका एक वोट महत्वपूर्ण है, बहुत बहुमूल्य है। आप एक बार वोट डालते हैं, जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। 5 वर्षों के लिए आपको खुशी होगी या आपको दुखी होगी। 5 वर्ष तो आप चले गए। अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं तो 5 वर्षों के लिए रोना आप ही को है। इसीलिए आप सही डिसीजन लें और वोट जरूर दें। मैं एक आग्रह और करूँगा, अभी जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, मैं उन सबों से मेरा विनम्र निवेदन होगा। देखिए, चुनाव आएगा, चुनाव चला जाएगा। बहुत बार चुनाव होता है। आपस में किसी तरीका का मतभेद मत रखिए, मनभेद मत रखिए, द्वेष की भावना मत रखिए। चाहे वह वार्ड पार्षद के चुनाव में हो या उप चेयरमैन का हो या मैं खुद चेयरमैन का चुनाव 10 तारीख के बाद हम लोग सब यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग सब भाई हैं और दुर्गा पूजा की आप सबों को बहुत बहुत बधाई। माता रानी से मैं कृपा करूंगा कि संपूर्ण विश्व का कल्याण करें। जय माता दी। अच्छी बात कही है कि मतदाताओं जितने भी हैं, जो भी बलिया के नागरिक हो या आसपास के क्षेत्रों के लोग हैं, आप मतदान जरूर करें, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार बनता है और संवैधानिक अधिकार भी बनता है। इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो भी बलिया के प्रत्याशी हो, चाहे वो वार्ड पार्षद के रूप में हो या फिर चेयरमैन पद के रूप में, सभी को एकजुट रहना है, भावनाओं से मिल करके रहना है। राजनीति अपनी जगह है और हम लोग का भावना और इंसानियत अपनी जगह है। धन्यवाद।